हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नियोलिथिक कल्चर, साइलेंट फीचर एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन साउथ इंडिया, विंध्यास एंड गंगा प्लेन। आज के इस वीडियो में हम लोग नवपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं और दक्षिण भारत, विंध्य पर्वत और गंगा के मैदान का भौगोलिक विस्तार को पढ़ेंगे। सो वी स्टार्ट दिस सेशन। द नियोलिथिक पीरियड, आल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज, जो नवपाषाण संस्कृति है या नवपाषाण काल है, इसको हम नए स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इसका जो अप्रोक्सीमेटली इसका डेट जो निर्धारित किया गया है वह है 7000 BCE टू 10,000 BCE, मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। It was characterized by domestication of plants and animals, sedentary lifestyle, polished stone tools, poetry, and the beginning of agriculture practices. Below is the detailed discussion on the silent features and geographical distribution of Neolithic culture, particularly in South India, the विंध्यास एंड द गंगास प्लेन। नवपाषाण युग है ना, ये मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसे नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इस युग में कृषि, पशुपालन, अस्थायी बस्तियां, मृद भांड का निर्माण और चमकदार पत्थर के औजारों का विकास हुआ। इस युग में मनुष्य के जीवन में स्थायित्व और प्रगति का बढ़ावा दिया है, ठीक है ना, नवपाषाण युग। साइलेंट फीचर ऑफ नियोलिथिक कल्चर, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मुख्य विशेषताएं, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं, पहले है कृषि और पशुपालन में, ठीक है ना। द नियोलिथिक पीपल कल्टिवेटेड क्रॉप एज द नियोलिथिक पीपल कल्टिवेटेड क्रॉप सच एज wheat, barley, rice, malted and lints। जो नवपाषाण काल के लोग थे वो जो नवपाषाण काल के लोग थे धान, जौ, गेहूं, बाजरा और दालों की खेती किया करते थे। आप इमेज से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूडेड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। उन्होंने गाय, बकरी, भेड़ और भैंस जैसे जानवरों को पालतू बनाया था। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, औजार और प्रौद्योगिकी। Polished stone tools, axe and adzes were used for farming and cleaning forest। जो चमकदार पत्थर से बने औजार थे, जिसे पॉलिश किए हुए कुल्हाड़ी या खुरपे खेती और लकड़ी काटने के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। इस तरह के होते थे स्टोन टूल्स, ठीक है ना। टूल्स वेयर मोर एडवांस्ड एंड ड्यूरेबल देन अर्लियर पोलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक टूल्स। औजार पहले की पुरापाषाण और मध्यपाषाण संस्कृति से बहुत ही मजबूत और उपयोगी थे। सेटलमेंट्स यानी कि निवास स्थान, ठीक है ना। पीपुल स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स लीडिंग द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ विलेजेस। अस्थायी गांव की स्थापना हुई जहां लोग मिट्टी, पत्थरों और सरकंडे से घर बनाया करते थे। आप इस तरह के घर देख सकते हैं, मिट्टी के घर बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है ना। हाउसेस वेयर बिल्ड यूजिंग मड, रेड और स्टोन्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स। घर गोल या आयताकार हो सकते थे। Houses were built using mud, rates and stone depending on regions। जो घर बना करता था वो मिट्टी, गीली मिट्टी के बना करता था और पत्थरों का बना करता था। ये उसके क्षेत्र पर निर्भर करता था कि किस क्षेत्र में किस क्षेत्र के निवासी किस स्थान में है। जैसे मिट्टी वाले इलाके में तो वो मिट्टी से घर बनाएंगे, यदि वो पत्थर यानी कि पर्वत वाले इलाके में है तो वो पत्थर से घर बनाएंगे, ठीक है ना। सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस वेयर
टैच्ड रूफ वेयर कॉमन, ठीक है ना। घर गोल या आयताकार आकार के होते थे जिनकी छत फूस की होती थी, ठीक है ना, फूस की छत होती थी, आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। पोएट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, हैंडमेड एंड व्हील मेड पोएट्री इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड। मिट्टी के बर्तन हाथ से और चाक के बनाए जाते थे। पोएट्री वेयर often decorated with geometric design and used for cooking, stores and trade. इन ज्यामितीय डिजाइन उकेरे जाते थे, इन पर ज्यामितीय डिजाइन उकेरे जाते थे, बर्तन खाना पकाने, अनाज संग्रह करने और व्यापार में इस्तेमाल होते थे, ठीक है ना। ब्यूरियल प्रैक्टिस, दफनाने की परंपरा। नियोलिथिक burial indicate brief and life after death. Dead were buried with grave foods such as tools, poetry and ornaments, ठीक है ना। मृतकों को उनके औजार, गहने और बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इससे जीवन के बाद की मान्यता की झलक मिलती है, ठीक है ना। ये लोग आफ्टर डेथ, बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इस पे ये लोग बिलीव किया करते थे। कब के? नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के लोग, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज संरचना। A sense of community developed due to collective farming and animal हस्बेंड्री, ठीक है ना। सामुदायिक जीवन का विकास हुआ, खेती और पशुपालन में सामूहिक भागीदारी होती थी। एक्सचेंज द बेटर सिस्टम्स इमर्ज्ड फॉर ट्रेडिंग सरप्लस गुड्स, ठीक है ना। वस्तुओं के आदान प्रदान और विनिमय का आरंभ हुआ, ठीक है ना, कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का यानी कि आदान प्रदान करना, ठीक है ना। इसे विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ की शुरुआत होता है कब से? नवपाषाण काल से, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भौगोलिक विस्तार। नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया वेयर नॉट यूनिफॉर्म, दे वेयर influenced by the geographical and ecological diversity of regions. South India, Vindhyas and the Ganga plains were among the prominent areas. जो नवपाषाण काल की बस्तियां था वो भारत के विभिन्न भागों में विकसित हुई, ठीक है ना। दक्षिण भारत में जैसे कि विंध्य क्षेत्र और गंगा के मैदान में इस काल के कुछ प्रमुख केंद्र भी मिलते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की साइट्स, प्रमुख स्थल कर्नाटका, हुल्लूर, मास्की, ब्रह्मगिरी, टी नरसिंहपुर और आंध्र प्रदेश में पिकलिहल, उन्नूर, नागार्जुनकोंडा और तमिलनाडु में पय्यम पल्ले, ठीक है ना। ये सब प्रमुख स्थल थे कहाँ के? दक्षिण भारत में, जो नवपाषाण काल के जहाँ पे सोर्स मिले हैं, ठीक है ना। नवपाषाण काल के होने का फीचर्स, ठीक है ना, जो दक्षिण भारत में मिले हैं उसका फीचर्स क्या है? एग्रीकल्चर वेयर बेस्ड ऑन माइल्स, रागी एंड ज्वार प्लस एंड राइसेस। यह मुख्यतः रागी और ज्वार का खेती हुआ करता था और चावल की भी खेती हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है ना। पल्सेस चावल और दाल की भी।
डोमेस्टिकेशन ऑफ केटल एंड शीप्स वेयर सिग्निफिकेंट्स। गाय और भेड़ का प्रमुख रूप से पालन किया जाता था, ठीक है ना। पोएट्री वाज ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ग्रे वेयर, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन काले लाल रंग के हुआ करते थे, ठीक है ना। स्टोन टूल्स लाइक पॉलिश्ड एक्सेस ग्राउंड एंड पिकेट टूल्स वेयर फाउंडेड। चमकदार पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियां भी पाई गई है। एसएस मोट्स एंड कबगल एंड मस्की आर बिलीव्ड टू बी रिमेंटेड ऑफ केटल्स रिचुअल्स और हैबिटेशन, ठीक है ना। राख के टीले मिले हैं, ठीक है ना। एस मर्ड्स यानी कि राख के टीले, मास्की और कुप्पगल जैसे स्थानों पर पशुपालन और धार्मिक अनुष्ठानों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये कहा दक्षिण भारत में मिले हैं, ठीक है ना। नवपाषाण काल के प्रमुख विंध्यास यानी कि विंध्य क्षेत्र, ठीक है ना। की साइट्स यानी कि प्रमुख स्थल कोल्डिवा एंड महागरा, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। सॉरी उत्तर प्रदेश में है। अब देख लेते हैं जो विंध्य क्षेत्र में मिले हैं नवपाषाण कालिक संस्कृतियां, इसकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है ना। जो विंध्य क्षेत्र में मिले हैं, विंध्य क्षेत्र में मिले हैं तो इसकी क्या विशेषताएं हैं। अर्ली एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन डेटिंग बैक टू अराउंड 7000 बीसीई हैज बीन फाउंड। चावल की सबसे प्राचीन खेती का यहाँ से प्रमाण मिला है, ठीक है ना। ये कोल्डिवा से, कहाँ से मिला है, कोल्डिवा से क्या मिला है, चावल की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण करीब 7000 ईसा पूर्व। सेटलमेंट्स वेर स्मॉल कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर हट्स, छोटे छोटे गांव गोल झोपड़ियां के रूप में बसे हुए थे। ग्राउंड स्टोन टूल्स एंड मैक्रोलिथ्स वेर यूज्ड। पोएट्री वाज हैंडमेड ऑफेंट कोरेज एंड द अल्टीट्रेंड्स। पत्थर के औजार और सूक्ष्म औजार यानी कि मैक्रोलिथ्स का उपयोग हुआ करता था यहाँ पे। द रिलीजन्स प्रोक्सिमिटी The region's proximity to forested areas facilitated a mixed economy of hunting, gathering and agriculture. मिट्टी के बर्तन खुरदुरे बिना चाक के बने हुए थे, ठीक है ना यहाँ पे। और जो यहाँ के क्षेत्र में जंगलों के निकट था और जिससे लोग शिकार और कृषि का मिश्रित जीवन जीते थे। अब जो नवपाषाण काल का जो प्रमाण गंगा के प्लेन यानी कि गंगा के मैदान में मिला है, इसका क्या है महत्व हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है ना। की साइड से यानी कि प्रमुख स्थल चिरांद जो बिहार में पड़ता है, लहरा देव जो कि उत्तर प्रदेश में है, और झूसी यानी कि जो इलाहाबाद के निकट है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। अब यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं हम लोग अभी आगे समझ रहे हैं। फीचर्स यानी कि विशेषताएं, ठीक है ना। अर्ली फार्मर इन दिस रिलीजन कल्टिवेटेड राइस एंड विथ, यहाँ से धान और गेहूं की खेती होती थी, ठीक है ना। डोमेस्टिकेटेड कैटल्स बफेलो शीप्स एंड गोट्स वेयर कॉमन्स, गाय भैंस बकरी और भेड़ जैसे पालतू पशु पाले जाते थे। पोएट्री इंक्लूडेड बर्निश्ड रेड वेयर एंड ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन में जलाए हुए लाल और काले लाल रंग के बर्तनों का उपयोग हुआ करता था, ठीक है। एविडेंस ऑफ कॉपर यूज एट साइट्स लाइक चिरांद इंडिकेट्स ए ट्रांजिशन टुवर्ड्स द चालकोलिथियम पीरियड्स। चिरांद जैसे स्थलों पर तांबे के प्रयोग से प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है ना। जो ताम्रपाषाण काल की ओर संकेत करता है। चिरांद जैसे स्थल में तांबे का प्रयोग यानी कि शुरू हो गया था। नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। तांबे का प्रयोग जैसे ही शुरू हुआ तो ताम्रपाषाण काल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ से संकेत मिलता है। People lived in
huts with thatched roof and floors made of rammed clay, ठीक है ना। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे जिसकी छत पर घास फूस होती थी, ठीक है ना। ब्यूरियल प्रैक्टिस involved settled remains buried in a corched position with गेफ गुड्स। यहाँ शवों को जो है ना मुड़े हुए आकार में दफनाने की प्रथा थी, यहाँ गंगा के प्लेन में, ठीक है ना। एंड दैट्स इट्स कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है नवपाषाणकालीन संस्कृति का। द न्यूलिथिक कल्चर रिप्रेजेंट ए फाउंडेशनल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो नवपाषाण काल है ना, मानव सभ्यता को अस्थायी और प्रगति की दिशा में अग्रसर किया, यानी कि नवपाषाण काल में। द रिलीजन डाइवर्सिटी इन साउथ इंडिया, द विंध्यास एंड द गंगा प्लेन्स highlight how environment condition influenced settlements patterns, agriculture and technology. These developments laid the groundwork for later urban civilization like the Harappan culture and early historic kingdoms. This period marked the beginning of human efforts towards organization, sustainable life settings, the stage for सोशल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इन इंडियन हिस्ट्री। जो नवपाषाण काल था ना, इसमें मानव यानी कि जो मनुष्य था वो अस्थाई रहने के लिए एक अस्थाई रहने लगा इस समय, ठीक है ना। और दक्षिण भारत और विंध्य क्षेत्र और गंगा के मैदान में विकसित संस्कृतियां क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाता है, यानी कि जिस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां पाई गई, ठीक है ना। कृषि, पशुपालन और अस्थायी बस्तियां की शुरुआत ने सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को संगठित किया। यह काल भारत के प्राचीन इतिहास में शहरीकरण और बाद की सभ्यताओं की नींव साबित हुआ, ठीक है ना। यानी कि जहाँ से शुरुआत होता है शहरीकरण का भी शुरुआत होता है, यानी कि शहरीकरण कैसे कैसे शुरुआत होगा, क्योंकि जो नवपाषाण काल में थे यहाँ के मानव अब एक जगह रहने लगे थे और खेती में एक दूसरे का हाथ बांटा करते थे। और लोहे का भी, यानी कि लोहे का तो अभी उपयोग नहीं हुआ था, लेकिन तांबे का उपयोग करने लगे थे और पत्थरों के औजार से ये लोग पॉलिश्ड करके ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। जिससे यानी कि और घर भी बनाया करते थे, देखें कि जैसे हट्स बनाते हैं मिट्टी के और ऊपर में दे देते थे, यानी कि पेड़ पौधे दिए दिया करते थे, झाड़ झाड़ सब, ठीक है। इससे यहाँ की संस्कृतियां का आगे विकास हुआ, यानी कि मानव में आगे शहरीकरण का एक नींव रखा एक तरफ से मानिए तो, यानी कि मानव का डेवलपमेंट धीरे धीरे विकास का जो काल है ये नवपाषाण काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही समझते हैं, ठीक है ना। जो आगे का जो चैप्टर आएगा तो वो हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, ठीक है।